उनकी माँ आश्रम में झाड़ू मारती, सफाई करती, बर्तन घसते समय जो भी बर्तनों में जूठा प्रसाद होता वो अपने बच्चे को खिलाते। और यूं इस वातावरण में रह के महापुरुषों का जूठा प्रसाद खा खा के वो नारद मुनि बन गए। तो ये जो संस्कार होते हैं, हरि को भजे वो हरि का होए जाति वर्ण। भगवान के धाम में ये नहीं पूछा जाएगा आपकी जाति कौन सी है, आपकी कास्ट कौन सी है, आपका वर्ण कौन सा है। भगवान के धाम में ये पूछा जाएगा आपने भजन कितना किया, आपने हरि कथा कितनी स्मरण की, आपने भगवान के दर्शन कितने किए, आपने सेवा कितनी की, आपने भजन कितना किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के धाम में ये पूछा जाएगा। भगवान के धाम में आपकी कास्ट नहीं पूछी जाएगी। तुलसी गोस्वामी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऊंचो कुल किस काम को, क्या बोला, जिस कुल ना हरि को नाम। ऐसा बड़ा कुल किस फायदे का जहाँ भजन ना होता हो, जहाँ संस्कार ना हो, जहाँ साधना ना हो। ऊंचो कुल किस काम को जिस कुल ना हरि को नाम। तुलसी कुल नीचो भलो जहाँ हो हरि का नाम। बड़े बड़े ऊंचे कुल में भी जन्म लेकर जब तक वो संस्कार ना हो। अभी हम देखते हैं हमारे देश में 2-3 बड़े बड़े कांड हो गए। उन 2-3 बड़े बड़े कांडों में आप देखेंगे तो सब ऊंचे कुल के लोग थे। जैसे अभी एक तंदूर कांड सुना था आपने, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जला दिया। अब उसका सरनेम सुनो तो सरनेम है शर्मा, मतलब ब्राह्मण। लेकिन वो जात का ब्राह्मण है, कर्म का ब्राह्मण नहीं हो। अगर वो ब्राह्मण होता तो ऐसा कर्म कभी भी न करता। अभी जो निर्भया कांड हुआ दिल्ली में एक बच्ची के साथ, उसमें भी एक लड़का था, उसका नाम था विनय शर्मा, जिसको फांसी की सजा हुई। तो ऊंचो कुल के शाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कुल में जन्म। हरि को भजे वो हरि का होए जाति वर्ण। वहां तो आपकी एक ही पहचान है, आपका भजन कितना हुआ है, आपकी सत्संग कितनी हुई, आपकी कथा कितनी हुई। भले आप छोटे कुल में जन्म लेकर आए, आपकी साधना कितनी है। तो नारद मुनि एक काम वाली बाई के घर जन्म लेकर आए, छोटे से कुल में जन्म लिया, जिसको हम कहते नहीं ये तो काम वाली बाई है। ऐसी स्त्री के घर उसका जन्म हुआ नारद मुनि का। लेकिन उनकी साधना, उनकी भक्ति, उनका भजन उनको देव ऋषि नारद बना दिया। देव ऋषि नारद बना दिया। और देव ऋषि नारद बनकर उन्होंने संसार का भवसागर से पार कर दिया। इसलिए आप भगवान की नजर में आप कब ऊंचे हो, जब आपका भजन है, जब आपकी सत्संग है, जब आपकी कथा है, जब आपका चरित्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब माताएं, ये सारे सज्जन कृष्ण के प्रिय हैं, क्योंकि रोज कैसे भी करके अपना समय कथा सुनने में लगाते हैं, कैसे भी करके अपना समय कीर्तन करते हैं। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन
गिरिधारी गोपी। पहले के जमाने में जब लड़की का पूरा शरीर ढका होता था, स्त्री का पूरा शरीर ढका होता था, और जब वो कहीं से निकलती थी तो लोग बोलते थे ये किसी बड़े घर की लड़की जा रही है, किसी इज्जत वाले घर की है। आज एडवांस फैमिली किसको समझती है? जिसके शरीर पे कम कपड़े होते हैं, कहते हैं ये किसी एडवांस फैमिली की लड़की है। कितना परिवर्तन हो रहा है हमारी सोच और हमारे चरित्र में। पहले की लड़कियां जब घर में पिता भी आते थे तो सर पे दुपट्टा ओढ़ लेती थी। आज गुरु के सामने भी बगैर दुपट्टे के जाती। तुरंत पिता आते थे, बड़ा भाई आता था तो उन सर पे दुपट्टा ओढ़ लेते। संस्कार में परिवर्तन हो रहा है। संस्कार में परिवर्तन हो रहा है, और इन संस्कारों के कारण लोगों को ऊंची फैमिली का समझा जाता है। आज जितने कम कपड़े पहनो लोग कहते हैं ये एडवांस लड़की है, एडवांस लड़की है। और अगर सर पे दुपट्टा ओढ़ के जाओ, गला ढका हुआ हो, मर्यादा से जाओ तो बोलो ये तो गोठानी है, बैकवर्ड लड़की है, फैशन की समझ नहीं है इसको। फैशन की समझ नहीं है इसको। तो आज मापदंड कितना बदल चुका है, लेकिन भगवान की नजर में वही मापदंड है। हरि को भजे हरि का हो, जो भजन करते हैं वही भगवान की नजर में बड़े हैं। संसार की नजर में मापदंड बदलता रहता है। संसार की नजर में मापदंड बदलता है, लेकिन भगवान की नजर में वही मापदंड है जो प्राचीन काल से चला आया। हरि को भजे हरि का हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरि को भजे हरि का हो। जो हरि का भजन करे वही हरि का है। इसलिए कृष्ण भावित आज हम हमारा संस्कार बोल रहे हैं। हम जब हरे कृष्ण मंदिरों में जाते हैं, छोटी छोटी अंग्रेज लड़कियां साड़ियां ओढ़ के घूमती है। आप कभी वृंदावन में जाइए और हमारी लड़कियां जीन्स पहन के खुश होती। पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, उसमें एक संस्कार होना चाहिए, उसमें एक सभ्यता होनी चाहिए, उसमें अश्लीलता नहीं आनी चाहिए, उसमें शीलता होनी चाहिए। हरि का भजे हरि का हो, जाति वर्ण पूछे ना कोई। आपका मापदंड यही है कि आप कृष्ण से कितना प्यार करते हो, कृष्ण के प्रति कितने समर्पित हो, कृष्ण के प्रति कितनी आस्था है। पत्रम पुष्पम, कृष्ण कहते देखो संसार को खुश करना बहुत मुश्किल काम है। ये माताएं जो बैठी हैं उनको अनुभव होगा कि अपने घर वालों को खुश करने के लिए वो कितनी स्ट्रगल करती है। अपने घर वालों को खुश करने के लिए कितने स्ट्रगल करती हैं, फिर भी कभी ना कभी घर वाले शिकायतें करते ही रहती है। आप अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना स्ट्रगल करते हो, फिर भी कभी बच्चे कह ही देते पापा आपने क्या किया है। इतना कुछ करने के बाद भी आपको जश्न नहीं मिलता। लेकिन कृष्ण क्या मांगते हैं? एक तुलसी का पत्ता, एक ग्लास जल, एक कोई भी फ्रूट, कोई भी फल,
कोई फूल। कृष्ण ये मांगते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हम अपने अंतिम सांस तक हरि कथा नहीं छोड़ेंगे, अंतिम सांस तक ये भजन नहीं छोड़ेंगे, अंतिम सांस तक राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन नहीं छोड़ेंगे। अपना भजन, अपनी साधना, अपनी सत्संग करके हम हमेशा के लिए अपने घर लौट जाएंगे। वो घर जहाँ की गारंटी है, यत्कृत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम्, फिर से वापस आना न पड़े, वो मेरा एक धाम है। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी निधायो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।